I've been trading in the market since 9 years और मैंने $100 को $1000 और $1000 को $10,000 मल्टीपल टाइम्स फ्लिप किया है। $100 को $1000 में कन्वर्ट करने के लिए अलग रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स होती है और $1000 को $10,000 कन्वर्ट करने में अलग रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज होती है। क्योंकि जैसे आपका कैपिटल साइज इंक्रीज होता है आपकी सारी की सारी साइकोलॉजी बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव करती है। जहाँ पे ज्यादा पैसा इन्वॉल्व हो जाता है आप वहाँ पे कम रिस्क लेना स्टार्ट कर देते हो। कभी भी आप नोटिस करना छोटी कैपिटल पे आप बहुत बड़ा रिस्क ले सकते हो, बट बड़ी कैपिटल के ऊपर आप ट्राई करोगे कि छोटे से छोटे रिस्क में आपको उतना ही प्रॉफिट मिल जाए। तो काफी सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या $100 को $1000 में कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड द आंसर इज यस। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि मोस्ट ऑफ द लोग ये सोचते हैं कि वो ओवरनाइट हो जाए, 1-2 दिन में हो जाए या फिर कुछ घंटों में हो जाए। 9,000 रुपए आपके 90,000 रुपए हो जाए, वो भी ओवरनाइट। बट $100 $1000 हो रहे हैं वो भी एक ही दिन के अंदर, तो दैट्स ऑल प्योर लक। क्योंकि मार्केट में सिर्फ वही टिकता है जो कि लक को साइड करके कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स बनाए एवरी मंथ। चाहे नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर मंथ क्लोज हो जाए या फिर छोटा सा ही प्रॉफिट हो जाए, एक वही ट्रेडर लॉन्गर रन के लिए टिक पाता है जो कि लक से ऊपर अपनी स्ट्रेटजीज के ऊपर इंप्लीमेंट करके पैसा बनाता है। सो टर्निंग $100 to $1000 इज नॉट लक, इट्स अ कोल्ड हार्ड टेस्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड पेशेंस, नॉट अ गैम्बल। गैम्बलिंग करने के लिए आपके पास कसिनोज है, बट अगर आपको लॉजिक के साथ स्ट्रेटजी के साथ काम करना है देन ओनली आप $100 को $1000 में कन्वर्ट इजीली कर सकते हो। टेस्टिमोनियल्स की अगर बात करें तो हमारी एक स्टूडेंट है जिन्होंने $100 को $2000 तक कन्वर्ट कर दिया था विद इन अ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स। तो 100 से 1000 करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप 1000 से 2000 5000 भी कर सकते हो। सो कमिट टू योरसेल्फ कि आप क्विक विन के लिए चेज नहीं कर रहे, आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स हर एक महीना हर एक साल प्रॉफिट होना चाहिए। आप आज आए और 3 महीने बाद मार्केट से ही बाहर हो जाओ तो उसका कोई फायदा नहीं है। इफ यूर अ सीरियस ट्रेडर तो आपको पता है कि 6 महीना 1 साल 10 साल अगर आपको काम करना है तो आपको कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन और पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे सस्टेनेबल रेट ऑफ ग्रोथ चाहिए। एंड अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि $100 के अकाउंट को मैं मैनेज नहीं कर सकता क्योंकि बहुत छोटी कैपिटल है। मैं बड़ी कैपिटल को $10,000 को मैनेज करता हूँ और वहां से स्टार्ट करता हूँ। बट हियर कम्स द प्रॉब्लम, इफ यू कांट मैनेज द $100 यू कैन नॉट मैनेज $10,000। $100 अगर मैनेज नहीं कर पा रहे तो $10,000 या $1,00,000 भी आप भूल जाओ। सो हियर आई एम विद द रोड मैप जहाँ पे हम 5 मेन पिलर्स की बात करेंगे, 5 ऐसे नॉन नेगोशिएबल रूल्स के बारे में बात करेंगे जो स्मॉल अकाउंट ग्रोथ के लिए मैंडेटरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंजन दैट मेक्स द होल थिंग वर्क, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग बेसिकली आपका एक रॉकेट फ्यूल है जो $100 से $1000 तक आपको लेके जाता है। एंड यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हैं। इट्स ऑलवेज अ जे कर्व। जे कर्व के अंदर क्या होता है कि लेट्स सपोज आप 10 साल तक की ट्रेडिंग कर रहे हो, 10 साल में से जो इनिशियली 1 साल 2 साल 3 साल होंगे उनके अंदर बहुत ही स्लो ग्रोथ रेट होगा। जे कर्व समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि 12 महीने का टाइम फ्रेम है। 12 महीने में से जो स्टार्टिंग के 2-3 महीने या 4 महीने हैं उनके अंदर आपको बहुत ही स्लो ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। और जैसे ही 4th मंथ खत्म होता है आपका ग्रोथ रेट एकदम से बहुत तेजी से जाता है और आपकी कैपिटल बहुत तेजी से बढ़ती है। एंड डाउन द लाइन जैसे 9 महीने 10 महीने होते हैं आप एकदम से 90 डिग्री के एंगल में ग्रोथ करते हो। सिमिलर नेचर आप बिलियनियर्स की नेटवर्थ में भी देख सकते हो। 5 साल 10 साल 20 साल उन्होंने कुछ भी कमाया नहीं होता, बहुत ही कम कमाया होता है, बट एकदम से 5 साल 10 साल के अंदर वो बिलियनियर्स बन जाते हैं। ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। सो आप यहाँ पे $100 के अकाउंट से स्टार्ट करते हो। $100 के ऊपर लेट्स सपोज आप एक वीक में 20% का रिटर्न बनाते हो। अब एवरी वीक 20% का रिटर्न आपको बहुत ज्यादा लग सकता है, बट माइंड ये करना कि यहाँ पे बहुत छोटी कैपिटल है, सिर्फ 9,000 रुपए $100 है। $100 के ऊपर 20% इज नथिंग, ओनली $20। ऑब्वियसली बड़ी कैपिटल के ऊपर आप अलग रिस्क एपेटाइट लेके बैठते हो। आप हर एक हफ्ते 20% की रिटर्न नहीं बना सकते अगर आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ की कैपिटल है, बट यहाँ पे छोटी कैपिटल साइज की हम बात कर रहे हैं तो 20% इन अ वीक इज जस्टिफाइड। सो कंपाउंड रेट ऑफ रिटर्न तभी अप्लाई होगा जब आप $100 के ऊपर $20 बना रहे हो एवरी वीक और उसी $20 के प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर रहे हो, आप विड्रॉ नहीं कर रहे। यू विल नेवर विड्रॉ योर कैपिटल अंटिल इट बिकम्स $1000। तो उस $20 का आप री इन्वेस्ट करोगे तो वीक 1 में $100 की कैपिटल पे आपने $20 का प्रॉफिट किया विच इज 20%। वीक 2 के अंदर $120 की आपकी कैपिटल हो गई है, उस $120 की कैपिटल के ऊपर आप 20% बनाओगे जो कि $24 होती है। तो जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज है $20 के प्रॉफिट से $24 का प्रॉफिट इन 1 वीक, उसी को आप कंपाउंड रेट ऑफ रिटर्न बोलते हो। अब वीक 3 के अंदर आपकी $120 की कैपिटल बढ़ के $144 की कैपिटल हो गई है। अब उस $144 की कैपिटल पे आप 20% रिटर्न बनाओगे which comes out to be approximately $29. So always aim for 15 to 20% in a week। ना ही 20% से ऊपर कमाना है, ना ही 15% से नीचे कमाना है। कंसिस्टेंसी ओवर स्पीड, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। एक वीक के अंदर आपके पास 5 ट्रेडिंग डेज हैं। 5 ट्रेडिंग डेज के अंदर आप $100 के अकाउंट पे $20 का प्रॉफिट इजीली बना सकते हो। ऑल्सो ये पॉइंट दिमाग में रखना कि ऑलवेज फोकस ऑन परसेंटेज रिटर्न,
नॉट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, क्योंकि $100 के ऊपर 20% इज $20, वहीं पे $10,000 की कैपिटल पे 20% इज $2,000। तो $2,000 का एवरी वीक प्रॉफिट निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़े से डिफरेंट एस्पेक्ट्स में मुश्किल हो सकता है, क्योंकि $2,000 इज अप्रोक्सीमेटली 1.8 लाख रुपीज ऑन अ कैपिटल ऑफ 9 लाख रुपीज। तो हर एक हफ्ते 9 लाख रुपए के ऊपर 1,80,000 रुपए बनाना थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट 9,000 रुपए के ऊपर 1,800 रुपए बनाना इज इजिली अचीवेबल एंड नॉट डिफिकल्ट। बट इफ यू थिंक कि आप 1-2 हफ्ते के अंदर ही या एक दिन के अंदर ही $100 से $1,000 चले जाओगे, तो अगेन इट्स ऑल अबाउट गैम्बलिंग। एवरी वीक $20 का प्रॉफिट आप करोगे, थोड़ा सा लॉस भी होगा बीच में, बट इजिली आप $100 की कैपिटल को 3 से 4 महीने के अंदर $1,000 तक अचीव कर सकते हो, फैक्टरिंग इन ऑल द लॉसेस एंड ऑल द प्रॉफिट्स। क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट नहीं होगा आपको बीच में लॉस भी होगा, बट उस लॉस को मिनिमाइज कैसे करें उसके बारे में आगे बात करेंगे। सो एज योर कैपिटल ग्रो, अगर $100 से आप $500 तक पहुंच गए हो, तो आपका रिवॉर्ड और रिस्क दोनों ही बढ़ गया है। जहां आप $20 कमा रहे थे 20% कमाने के बाद, अब आप $500 की कैपिटल पे 20% रिटर्न बनाओगे तो वो $100 होते हैं। दिस इज वॉट मेक्स योर अकाउंट ग्रो एक्सपोनेंशियली। जैसे ही कैपिटल आपकी बढ़ती है, आपके रिटर्न परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता जो आप $20 कमा रहे हो वो कब $100, $200, $500 हो जाता है। नाउ कम्स पिलर नंबर 2, मैक्सिमम रिस्क कंट्रोल। आपके इनिशियली $100 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट के अंदर सबसे पहला रूल होता है नेवर लूज योर कैपिटल। इफ यू लूज योर कैपिटल इन एनी केस, तो आपके पास रिटर्न बनाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। आप रिटर्न बनाओगे ही तब जब आपकी कैपिटल प्रिजर्व रहेगी। इफ बाय चांस अगर आप $100 कैपिटल को $50 लेके आ जाते हो, जस्ट टू ब्रेक इवन $50 से $100 कमाने के लिए आपको 100% का रेट ऑफ ग्रोथ चाहिए, और 100% की रिटर्न कमाने के लिए ट्रेडर्स एक्स्ट्रा रिस्क लेने लग जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि जो उनकी $50 की कैपिटल बची है, दैट इज द ओनली वे कि वो $100 तक पहुंच पाएंगे, एंड इन द मीन टाइम वो $50 का भी लॉस कर देते हैं। सो योर $100 इज योर टाइनी पावर हाउस, वही है जो सब कुछ है। प्रोटेक्ट इट एट ऑल कॉस्ट। द गोल ऑफ अ ट्रेडर इज कि वो सर्वाइवल कर ले, मार्केट में लॉस ना करे, बस थोड़ा सा प्रॉफिट या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन के अंदर आके बस मार्केट में टिक जाए। और मार्केट में वो कैसे टिकेगा? जब वो 1% रूल फॉलो करेगा। 1% रूल का मतलब है कि आप अपनी कैपिटल साइज का सिर्फ 1% रिस्क करोगे पर ट्रेड। अगर मेरे पास $100 है तो मैं सिर्फ $1 का रिस्क लूंगा इन अ ट्रेड। अगर मैं कंजर्वेटिव ट्रेडर नहीं हूं, मेरी रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है, तो मैं 5% तक मैक्सिमम जा सकता हूं। 5% तक मैक्सिमम क्यों जा सकता हूं? क्योंकि अगर मेरे कंजर्वेटिव ट्रेड्स गलत होंगे तो मैं कितने ट्रेड्स तक बच सकता हूं? 5% रिस्क के अंदर मेरे पास 20 कंसेक्यूटिव ट्रेड्स हैं जहां पे मैं गलत हो सकता हूं। गलत होने की मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एज अ ट्रेडर आप वर्स्ट के सिनेरियो सोचते हो, और वर्स्ट के सिनेरियो ये है कि आपकी कैपिटल 0 हो जाए। इस केस के अंदर अगर मैं 5% रिस्क लेता हूं और 20 ट्रेड में अगर मैं एक भी ट्रेड में प्रॉफिट नहीं करूं, तो जाके मेरे $100 का नुकसान होगा। एंड आई थिंक कि अगर मेरे 20 के 20 ट्रेड गलत हो रहे हैं, तो या तो मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, या फिर मेरे अंदर इंप्रूवमेंट का बहुत ज्यादा स्कोप है। मुझे अपने प्राइस चार्ट्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी है, अपनी साइकोलॉजी में, माइंडसेट में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए। सिर्फ इस एक रूल की वजह से आप मार्केट के अंदर टिक सकते हो। $1 का रिस्क लेके, $5 का रिस्क लेके सिर्फ हफ्ते का $20 का प्रॉफिट करना है ऑन अ कैपिटल ऑफ $100। नाउ कम्स द लॉट साइज। कौन से लॉट के ऊपर आपको ट्रेड करना चाहिए $100 के अकाउंट पे? द स्मॉलेस्ट लॉट विच इज 0.01 माइक्रो लॉट आप ट्रेड करोगे, क्योंकि 0.01 लॉट के अंदर ही आपका मैक्सिमम रिस्क हैंड इन हैंड चलेगा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप 0.01 से ज्यादा नहीं करोगे। जैसे ही आपकी कैपिटल $100 से $200 हो जाती है, तब ही आप 0.01 से इंक्रीज करके 0.02 लॉट्स के ऊपर जा सकते हो। सो इफ यू लूज 5 ट्रेड्स इन अ रो, तो भी आपके सिर्फ $5 का लॉस होगा इफ यू फॉलो 1% रूल। सो लॉसेस को मिनिमाइज करना है और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है, सिंपल एज दैट। कितना जेब में आया, कितना जेब से जा रहा है। तो जब 5 ट्रेड के बाद भी सिर्फ $5 का लॉस होगा, तो जो आपका इमोशनल ब्लो अप है उससे आप बचे रहोगे। नाउ कम्स द पिलर नंबर 3, द स्नाइपर स्ट्रेटजी। ऑलवेज ट्रेड क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ज्यादा ट्रेड नहीं करना, क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है। 10 ट्रेड अगर आपको दिन के अंदर मिल रहे हैं, कौन से वो 2 ट्रेड हैं या 1 ट्रेड है जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा कन्विक्शन है कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी सबसे परफेक्ट है, मेरा लॉट साइज भी परफेक्ट है, लेवरेज भी परफेक्ट है और मार्केट कंडीशंस भी परफेक्ट है। उसी एक ट्रेड के अंदर आपको एंट्री लेनी है, चाहे वो 9 के 9 ट्रेड आपको मिल रहे हो और आपको लग रहा हो कि प्रॉफिट हो सकता है। ऑलवेज ट्रेड लाइक अ स्नाइपर, नॉट अ मशीन गन। कि मशीन गन की तरह आप कहीं भी हवा में मार रहे हो और कोई भी टारगेट फुलफिल नहीं हो रहा। सो A+ सेटअप्स के ऊपर फोकस करो, वेट फॉर द परफेक्ट सेटअप। वो ट्रेड आपके सारे चेक बॉक्सेस को कंप्लीट करना चाहिए। 4 से 5 कंफर्मेशन होनी चाहिए एटलीस्ट। कैंडलस्टिक के ऊपर भी कंफर्मेशन है, मोमेंटम के अंदर भी कंफर्मेशन है, न्यूज बेस्ड के अंदर भी कंफर्मेशन है, और जो भी आपने इंडिकेटर लगाया है, बीट RSI, विलियम फ्रैक्टल्स, स्टोकास्टिक, ADX इंडिकेटर, अरुण ऑसिलेटर, एनीथिंग, एटलीस्ट 4 से 5 कंफर्मेशन होनी चाहिए, सो दैट आपका A+ ट्रेड सेटअप बन पाए।
ज्यादा ट्रेड करके आप किसी को भी अमीर नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रोकर को ही अमीर करोगे। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कोई ट्रेड नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, नो ट्रेड फॉर द डे, द पावर ऑफ जीरो इज वेरी हाई। नेवर फोर्स अ ट्रेड, कभी भी फोर्सफुली ट्रेड मत करना। अगर मुझे ट्रेड नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, मैं कल ढूंढ लूंगा, परसों ढूंढ लूंगा। कैपिटल प्रिजर्वेशन इज जॉब 1। ऑल्सो ट्राई करो कि 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाए। अगर $1 का रिस्क मैं ले रहा हूँ $100 के अकाउंट पे, तो $3 का प्रॉफिट मुझे एक बारी में होना चाहिए। ये सुनने में तो थोड़ा सा ज्यादा लगता है कि आप ₹3 कमा रहे हो सिर्फ ₹1 रिस्क करके, बट दैट मीन्स कि आपको सिर्फ 30 से 35% ही विनिंग प्रोबेबिलिटी चाहिए। मतलब कि अगर आपने टोटल 100 ट्रेड लिए हैं तो सिर्फ 30 से 35 ट्रेड भी अगर आपके सही हैं तो भी आप प्रॉफिट में निकल जाओगे। अगर आपके 50% प्रोबेबिलिटी भी है कि 100 में से 50 ट्रेड सही है, 50 ट्रेड गलत है, फिर तो वो मोर देन इनफ है टू मेक मनी इन द फॉरेक्स मार्केट। 30 to 35% विनिंग प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो, और उस प्रोबेबिलिटी के अंदर भी अगर आप पैसा बना लो और साथ में स्टॉप लॉस डिफाइन कर लो तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता पैसा बनाने से। एंड नेवर फॉरगेट द स्टॉप लॉस, क्योंकि नो स्टॉप लॉस मींस नो ट्रेड। जब मार्केट के अंदर डाउनफॉल आता है और ट्रेडर्स ने बाय किया होता है, जिन ट्रेडर्स ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता उनके अकाउंट्स एक ही झटके में सारे उड़ जाते हैं। लेकिन जो इंसान स्टॉप लॉस लगा के बैठा होता है और वो देखता है कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी मार्केट कहां से कहां पहुंच गई है, वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक स्टेप आगे बढ़ चुका होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टॉप लॉस भी यूज करो, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यूज करो, 30 to 35% विनिंग प्रोबेबिलिटी हो, एंड ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ट्रेड नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, मत ट्रेड करो, कल ट्रेड कर लेना। पिलर नंबर 4 कम्स टू बी माइंडसेट शिफ्ट। योर माइंडसेट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट डिटरमिन्स कि आप लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हो या फिर नहीं हो। ऑलवेज फोकस ऑन द परसेंटेज, नॉट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। क्योंकि जब आप एक $3 का प्रॉफिट कर लेते हो तो वो $3 मत देखो, वो देखो कि 3% का रिटर्न कमाया आपने, तो वो $3000 होता है। वही 3% अगर आप $10,000 कैपिटल पे बनाओगे तो वो $300 होता है। जिस कैपिटल पे आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो $100, उसका भी 3 गुना सिर्फ 3% कमाने से बनता है। यही शिफ्ट आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लाता है, क्योंकि आपकी मोटिवेशन हाई हो जाती है। जैसे ही थोड़ी सी कैपिटल बढ़ने के बाद आप 3% कमाने लग जाते हो, आपके अंदर अलग ही मोटिवेशन आ जाती है, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज आ जाती है। क्योंकि अभी वो $3 का प्रॉफिट आपको बहुत छोटा लग रहा है, बट वो 3 करते करते जब वो बूंद बूंद इकट्ठा होकर एक बकेट में फॉर्म हो जाता है तो वो बहुत ही बड़ा लगता है। एंड इसीलिए आप डॉलर टर्म्स में मत देखना कभी भी, सिर्फ परसेंटेज टर्म्स में देखना, क्योंकि द सोल गोल इज डेली परफेक्शन। फोकस करो कि 1% रिस्क लेके 1:3 RR पे काम करके और एक ही ट्रेड पे काम करके परफेक्ट एग्जीक्यूशन हो। अगर आप प्रोसेस को परफेक्ट कर दोगे, परफेक्शन ले आओगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा 3%, 5%, 15%, 20% कमाना। बिकॉज यहाँ पे आप सस्टेनेबल स्किल के ऊपर फोकस कर रहे हो, कोई पे चेक के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। सस्टेनेबल स्किल ये कि 3% कंसेक्यूटिवली कमाते हुए आपको अपनी कैपिटल को ग्रो करना है। एंड फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर बहुत फेमस लाइन है कि ऑलवेज ट्रेड अकॉर्डिंग टू अ रिस्क मैनेजर, नॉट अ ट्रेडर। रिस्क मैनेजर पहले रिस्क देखेगा, उसके बाद रिवॉर्ड देखेगा। हमेशा परफेक्शन की तरफ देखेगा कि कितना रेट ऑफ रिटर्न मैं कमा रहा हूँ, कितना एक्सपोजर लेके दाव पे मैं कितना लगा रहा हूँ और कमा कितना रहा हूँ। नाउ कम्स द लास्ट पिलर, क्रिटिकल मिस्टेक्स टू अवॉइड। इनमें से आपने कोई भी मिस्टेक कर दी तो वो स्मॉल अकाउंट जिस पे आप काम कर रहे हो वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। इसीलिए कहीं डायरी पे लिख लो कि ऑलवेज अवॉइड रिवेंज ट्रेडिंग, ऑलवेज अवॉइड फोमो ट्रेडिंग, ऑलवेज अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। $1 का ही लॉस हुआ है, उसके पीछे मत भागो कि मुझे $1 को रिकवर करना है। अनप्लान्ड और इमोशनल ट्रेड के अंदर मत आओ कि मुझे वो पैसा जो मैंने दिया है वो मुझे वापस चाहिए। $1 के लॉस को आप मार्केट फीस की तरह देखो कि मार्केट ने आपको कुछ चीज समझाने के लिए वो फीस ले ली है, और हैप्पी लॉस बोल के आगे बढ़ो। मोस्ट ऑफ द बिगिनर ट्रेडर यही गलती करते हैं कि अपने छोटे से लॉस को रिकवर करने के चक्कर में वो एक्स्ट्रा लॉट्स ट्रेड कर लेते हैं, एक्स्ट्रा लेवरेज ट्रेड कर लेते हैं, सो दैट वो अपने लॉस से रिवेंज ले सके। और इसी को बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, कि मैंने कैसे लॉस कर दिया, मुझसे मार्केट ने कैसे लॉस ले लिया। अगर ऐसा माइंडसेट लेके आओगे मार्केट में तो मार्केट आपका सारा पैसा लेके चली जाएगी, क्योंकि मार्केट डज नॉट केयर अबाउट योर फीलिंग्स। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास $100 है, $1000 है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, कुछ भी है। फॉरेक्स मार्केट इज द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट। $8 ट्रिलियन की वॉल्यूम है सिर्फ एक दिन की। इंडिया की एक साल की GDP $4 ट्रिलियन है, उसका भी डबल सिर्फ एक दिन में ट्रेड हो रहा है। तो आप खुद समझ जाओ कि मार्केट को आपकी नीड है या फिर आपको मार्केट की नीड है। इसके अलावा भी ऑलवेज अवॉइड फोमो ट्रेडिंग। अपनी इंट्यूशंस के हिसाब से कभी भी ट्रेड मत करना कि मुझे यहाँ चार्ट पे तो लग रहा है यहाँ से बाय होगा, सेल होगा, मुझे बस अंदर से इंट्यूशन आ रही है। अंदर से जो इंट्यूशन आती है वही सारा काम खराब कर देती है। जब तक लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, चार्ट पैटर्न के ऊपर आके डेटा पॉइंट्स के ऊपर काम नहीं करोगे, तब तक आप इरैशनल डिसीजंस लेते रहोगे। क्योंकि अगर आपने कोई ह्यूज मूव भी मिस कर दिया और आपकी इंट्यूशन कह रही है कि यहाँ पे ट्रेड कर लो, जबकि मार्केट ने ऑलरेडी मेजर मूवमेंट दे भी दी है, वहीं पे आप फंस जाओगे और वहीं पे आप लॉस कर बैठोगे। परफेक्ट सेटअप का वेट करो। अगर परफेक्ट सेटअप पे ट्रेड नहीं आता तो मत लो।
एंड द लास्ट इज अवॉइड ओवर लेवरेजिंग। लेवरेज का मतलब ये होता है कि आप ब्रोकर के पैसे को यूज करके अपने लिए ट्रेडिंग कर रहे हो। लेट्स सपोज आपने 1:1000 की लेवरेज यूज करी है। 1:1000 की लेवरेज में मतलब क्या है, 1 रुपए आपके हैं और 999 रुपीज ब्रोकर के हैं। तो अगर आपका 1 लाख रुपए का अकाउंट है तो आप 10 करोड़ तक की ट्रेडिंग कर सकते हो। वो 1 लाख रुपए आपके हैं लेकिन 9,99,00,000 रुपए ब्रोकर आपको प्रोवाइड कर रहा है इंटरेस्ट फ्री। लेकिन उस 10 करोड़ रुपए के ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। एंड आपको पता है कि 10 करोड़ रुपए के ऊपर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होना या 1 लाख रुपए का लॉस होना इज अ मैटर ऑफ सेकंड्स। इसलिए उतना ही लेवरेज यूज करो जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है, उतना यूज मत करो जितना आपको ब्रोकर दे रहा है। अगर $100 आपके अकाउंट में है तो आप $1000 तक की ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि रिस्क आपका सिर्फ $1 का ही है या फिर $5 एट मैक्स। तो अगर आपने $1000 की क्वांटिटी बाय करी है या फिर सेल करी है, उसके ऊपर $5 के रिस्क एपेटाइट इज मैनेजेबल। तो एट मैक्स आप 100x यूज कर सकते हो, लेकिन 1000x यूज करने के बाद आपका अकाउंट ब्लो होना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। आपके अंदर टेम्पटेशन हो जाती है कि मैं ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ, बट अगेन रिस्क पहले देखो। सो द कंक्लूजन इज कि $100 को $1000 कन्वर्ट करने में कोई महाभारत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, 3 महीने में इजीली हो सकता है इफ यू फॉलो दीज 5 रूल्स। अगर इनमें से एक भी रूल को फॉलो नहीं किया तो हो सकता है $100 को $1000 तो कर दोगे, लेकिन उस $1000 को सस्टेन नहीं कर पाओगे। हमारे खुद के स्टूडेंट्स ने भी $100 को $2000 भी किया है, बट उस $2000 को सस्टेन करना, उस $2000 के ऊपर वापस प्रॉफिट बनाना कंसिस्टेंट बेसिस पे, उसी क्वालिटी को एक अच्छे ट्रेडर की निशानी बोलते हैं। सो कमिट दिस प्लान फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स और 3 महीने बाद आके बताना कि $100 को आपने $1000 में कन्वर्ट किया या फिर नहीं। ऑल्सो इफ यू आर अ बिगनर ट्रेडर, आपके लिए फ्री फॉरेक्स मार्केट का कोर्स है जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको सीखने को मिलेगा कि फॉरेक्स मार्केट में एक्चुअली है क्या, कितनी ज्यादा कैपेबिलिटी है, कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, किस अकाउंट साइज के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए, कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हो। आपको A to Z गाइड मिल जाएगा। एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट फॉरेक्स मार्केट इज देयर। सो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, गो एंड चेक इट आउट इफ यू आर अ सीरियस ट्रेडर। एक करियर बनाना फॉरेक्स मार्केट में, कम पैसे डाल के ज्यादा पैसे बनाने हैं, कम रिस्क लेके ज्यादा पैसे बनाने हैं, तो वो फ्री फॉरेक्स मार्केट कोर्स आपके लिए ही है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। कमेंट करके बताओ कि कौन से रूल को आप फॉलो कर रहे हो, और इफ बाय चांस अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे तो उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।